माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम। ये डबल आवाज आ रही है क्या? अच्छा, ये यहाँ पे भी ज्वाइन किया। एक मिनट है, एक मिनट। अब नहीं आएंगे, अभी ठीक है। और दो जगह ज्वाइन था इसलिए। हेलो, ठीक आ रही है ना? हाँ, अभी आ रही है, अभी करेक्ट करेक्ट आ रही है। ठीक है ठीक है। तो हमने कल टिम्बर गीता के 3 अध्याय कर लिए थे, है ना। हाँ ठीक है। तो आज हम अध्याय 4 से आगे देखते हैं। टिम्बर गीता अध्याय 4। पतनश्च कारागार कारागार गमनम। ठीक। विषय, जब अधर्म को विजय का भ्रम हुआ, पर आत्मा मौन में पर आत्मा मौन में शिव बनती है। श्लोक श्लोक नंबर 1। न्यायहीनो निबुद्धया पर्जिवेदस्तवे वचित्तया धनमायाभिभे क्लिष्टो टिम्बर कारागरम गतः। फर्जी दस्तावेजों और माया के छल से टिम्बर पुरुष को घेर लिया गया। धन और व्यवस्था के षड्यंत्रों से उन्हें जेल तक पहुंचा दिया गया। तो जैसे हम कल देख रहे थे कि जो भी मतलब हम यहाँ पर टिम्बर पुरुष मतलब वही ऊर्जा, वही सात्विकता, वही परम शून्य का कनेक्शन। इसको हम जब जा रहे हैं तो क्या होता है ना, ये माया, छल, कपट, ये सब सब घेर लेते हैं। और उस ऊर्जा को, उस परम शक्ति को समझ नहीं पाते। फिर ये धन धन और व्यवस्था, ये मिल जाए वो मिल जाए, उस पूरे षड्यंत्र करके हमको जेल में बिठा देते हैं। जेल जेल मतलब यहाँ पे अगर स्टोरी के यहाँ से देखे तो एक भैया एक जेल है, वो जेल में हम बंद है। लेकिन वो कैसा है ना, वो मन ही अपना एक जेल में बंद हो जाता है। नहीं, वो उस मार्ग पे नहीं जाना। वो मन का खेल है। वो ऐसा, वो मन इतना इतना चंचल कर करके हो जाता है कि ये हमारा टिम्बर जो ऊर्जा है वो उस परम शक्ति की ओर जाना भी चाहे ना, तो नहीं, वो घेर लेते हैं। ये सभी मोह माया इस प्रकार से। सिंपल में इसको आत्मा पिंजड़ा में ये बोलते हैं ना। हाँ, आत्मा पिंजरे में कैद हो जाती है। कैद है। हाँ मन जी जी। बुद्धि मन वो होता बुद्धि। जी जी। नेक्स्ट, श्लोक 2। दृष्टमात्रेण दृश्यते मणिराम नारायण नयो, किंतु सर्वचक्रे तो न्यासन नाम शेषम। मणिराम और एकनारायण कभी सामने नहीं आए, परंतु उन्होंने सभी कागजात, बैंक और सत्ता सत्ता को नियंत्रित नियंत्रित कर पूरा षड्यंत्र चलाया। तो यहाँ पर जैसे हमने कल डिस्कस किया था, मनीराम और एकनारायण कभी सामने नहीं आए। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार, और जो एकनारायण है ना, कभी इधर रहता है, कभी आत्मा की तरफ रहता है, और कभी मन बुद्धि की तरफ रहता है। ये सभी लोग क्या करते हैं, उलझा देते हैं। किसके बीच उलझा देते हैं? यही सत्ता के बीच, ये सत्ता होना, क्या बोलते हैं, मोह होना, माया होना, ये सब 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 में उलझाकर षड्यंत्र रच देते हैं कि हम उस शक्ति को, परम चेतना को वो नहीं पाए। तो इस प्रकार से ये मन बुद्धि अहंकार हमारे को और नीचे गिराते हैं। नेक्स्ट, श्लोक 3। स्मृति म्लानम न मित्रम स्वजनो अपि परायते, टिम्बर पुरुष संयत्य मौन स्वधर्म अर्चति। मित्र भूल गए, अपने भी पराये हो गए, टिम्बर पुरुष मौन होकर भी आत्मधर्म का स्मरण करते रहे। तो हमने देखा है कि यहाँ पर है ना, मित्र, परिवार, ये सब 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 हमसे छूट जाते हैं।
तो यहाँ पर है ना एक दो अवस्था है, देखिए ना, जैसे मैं संसार में हूँ और संसार में तरक्की कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो बाहर वाले लोग हैं ना वो छूट जाते हैं, ठीक, क्योंकि उनको लगता है ना, जलन हो जाती है कि यार ये कैसे आगे बढ़ रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहा, इस प्रकार से। और जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो एक ऐसा सिचुएशन आता है वैराग्य जैसा, कि आज वो खुद होकर भी मित्र परिवार हमसे पराये हो जाते हैं, ठीक। तो ये स्थिति आती ही है, हम संसार में भी वही पाते हैं, अध्यात्म में भी वही पाते हैं। तो टिम्बर पुरुष मौन होकर अपने आत्म धर्म का स्मरण करते हैं। तो इस समय हम अगर मौन होकर अगर जान पाए, तो वो वैराग्य धर्म इधर भी जान सकते हैं, संसार में भी जान सकते हैं, और आध्यात्म में भी जान सकते हैं कि ये इस प्रकार होता है। श्लोक नंबर 4। दंडकारण्य वत्युल्यम जेलम तपोवनम बभुव यत्र शिवा बोधो जागृतम टिम्बरा शिव स्वरूपः। वह जेल जो दंड की जगह थी तपोवन बन गई, वह शिव का बोध जागा और टिम्बर पुरुष शिव स्वरूप में जागृत हुए। तो अभी अभी जैसे हमारा डिस्कशन चल रहा था, जेल मतलब हमारी आत्मा उस जेल में फंस गई। जेल में मतलब सबसे मन बुद्धि से उलझ के, हाँ भैया, जकड़ गई। जकड़ जाने के बाद अगर वो मौन में आ जाती है, तो वही उसकी तपोवन बन जाती है, वही वहां का उसका तप की भूमि बन जाएगी, और उधर ही शिव का बोध होगा और वो शिव स्वरूप में जागृत हो सकती है। बट वही है कि वो जेल में फंस के वो उसको भी मौन में जाके उसको क्या बोलते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को वो कैसे देख रहे हैं, ऐसे कि मैं फंसा हुआ हूँ, या फिर हाँ यही संधि काल है, मैं फंसा भी हुआ हूँ तो मैं भीतर उतरूंगा, मौन जाऊंगा, तो वही मेरा तप की भूमि हो जाएंगी। तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे हम फंसे पड़े हैं संसार के इसमें, ये उलझ गया, वो उलझ गया, वो उलझ गया, तो हम अगर शांत हो रहे हैं, मौन हो रहे हैं, तो वही हमारा निखरता है। तो भैया जी ने बोला ना कि जब भी ऐसा कुछ अच्छा होने वाला रहता है, तो वो प्रकृति हमको दिखाती है, ये खटपट करेगी, इधर खटपट करेगी, उस समय हम क्या डिसीजन लेते हैं, वही टर्निंग पॉइंट रहता है, कि हम शांत होके हम बैठ रहे हैं क्या, उस घटना को जान पा रहे हैं क्या, उस प्रकार से अगर जान पाए, शांत हो गए, तो उधर से ही वो हमारा आगे का वो फूल खिलेगा, मतलब आध्यात्मिक यात्रा कर पाएंगे इस प्रकार से। श्लोक नंबर 5। निंदाया मध्यम आत्मनम साधका शिव विंदति सर्व विपत्त्यो लभ्यते ब्रह्म ज्ञानस्य आरंभ। आलोचना और पराजय के बीच ही सच्चा साधक शिव को प्राप्त करता है, सारी विपत्ति ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत होती है। वही, ये भीतर भी यही ऐसे मन 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 हम जान पाते हैं ना, अरे इधर से गिर गया, ये आलोचना मिल रही, ये हो रही है, बट इन सब के भीतर भी अगर हम मौन हो गए, तो वो मौन जाकर, जितना मौन जाएंगे, जितना भी वो चीजों को जान पाएंगे, तो हम उस शिव को, उस शक्ति को, उस परम तत्व को जान पाते हैं। इसलिए वो यहाँ बोला है कि आलोचना और पराजय के बीच ही सच्चा साधक शिव को प्राप्त करता है, सारी विपत्ति ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत होती है। तो ये अभी जो बताया था ना, ये प्रकृति भी ऐसे ही करती है, और हमारे मतलब संसार में ऐसा कुछ ऐसा खेल बना देती है कि ये विपत्ति, वो विपत्ति, तो वो इतना सारा आ जाएगा, तो वहां पे हम कैसे सधर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वहां पे फिर दो रहते हैं ना रास्ते, एक निगेटिव वे से लेंगे, हाँ भैया बर्बाद कर दिया मेरे को, और दूसरा पॉजिटिव वे से कि हाँ यहाँ पे भी मेरे लिए कुछ है, दिखा रहा है, तो लड़ेंगे, हाँ मतलब वो फेस करेंगे उस चीज को। तो वो परमात्मा भी वही परीक्षा लेता है, और उसके बाद ही हमारे ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत होती है, उस विपत्तियों की बात, ठीक। तत्व ज्ञान। अधर्म कभी स्थायी नहीं होता, सत्य मौन होकर भी जागता है, जेल केवल बाह्य दंड है, परंतु आत्मा यदि जगे तो वो तपोवन भी बन जाता है, सच्चा ब्रह्म ज्ञान दुख और अपमान से ही उत्पन्न होता है।
तो यहाँ बताया गया है कि अधर्म कभी स्थायी नहीं होता, सत्य मौन होकर भी जागता है। मतलब सत्य जो है ना, हम ऑटोमेटिकली ये सब कितना भी षड्यंत्र में फंसे, कितना भी उलझ जाए, बट हम मौन हो जाए ना, तो सत्य वो भीतर से उमड़ेगा और वो भीतर सत्य वो जागृत हो जाएगा। दूसरा, जेल केवल बाह्य दंड नहीं, परंतु आत्मा यदि जगी तो वो तपोवन बन जाता है। तो मतलब इन सभी संसारों में, इन सभी उलझनों में हम फंस भी गए, बट अगर अपने में आ गए, भीतर आ गए, तो ये जो बाह्य का जो जेल जैसा है ना, ये फंसे पड़े हैं उसमें, वो जेल नहीं है ना, पूरे मन बुद्धि अहंकार में फंसे पड़े हैं उसमें। लेकिन आत्मा अगर जग जाए तो यही हमारी तपोभूमि, यहाँ से भी हम उठ सकते हैं। और सच्चा ब्रह्म ज्ञान दुख और अपमान से ही उत्पन्न होता है। जिसे पहले बताया कि जब भी हम दुखी होंगे और जब भी हम जानेंगे कि हाँ भैया ये परमात्मा हमारे करवा रहा है, वो थोड़ी सी समझ अगर बढ़ जाए, तो वहां से ही वो ब्रह्म ज्ञान का हम पाठ पढ़ सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा आगे कर सकते हैं। ठीक है रमा माता जी, बताइए तो, ये चौथा अध्याय पूर्ण हुआ, क्या समझे? रमा माता जी आप हो? हाँ जी, हाँ जी, हेलो बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? अभी आ रही है, आ रही है, बोलिए। ये तो रमा माता जी, अभी हाँ आप, जी। हाँ, ये तो सरल सरल ही था ना, तो आप पांचवा अध्याय कीजिए। अभी ये फोर्थ तो हो गया, पांचवा लीजिए, सरल सरल ही है ना। ठीक है ठीक है। ये है पांचवा अध्याय, शिव रूप जागरण च पंचमायाम विज्ञानम। माता जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, वो उसको सेट कीजिए तो, मोबाइल वगैरह जो कुछ होगा सेट कीजिए, ब्रेक हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है आवाज। आप हो उधर रमा माता जी? हाँ रमा माता जी सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा आपका? हेलो, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, क्लियर कट आए? आ रहा है। ठीक है ना? हाँ हाँ, अभी ठीक है। ठीक है, बोलती हूँ। हाँ हाँ, पांचवा अध्याय है, शिव रूपम जागरण च पंचा आयाम विज्ञानम। विषय है, जब मानव ऊर्जा जागती है तो 5D सत्य का उद्घाटन होता है। जब मतलब यही है कि मानव में जब ऊर्जा जाग जाती है, उसकी सोई भी ऊर्जा जो होती है जागृत हो जाती है, तब वो 5D का उद्घाटन होता है। श्लोक है, मोनात उदितम तेजो रूपम शिव स्वरूपम टिम्बरा न पुरुषः केवलम तु ऊर्जा प्रवाह बापते। इसका भावार्थ है, अर्थ है, मौन साधना से टिम्बर पुरुष शिव स्वरूप में प्रकट हुए। वह अब केवल व्यक्ति नहीं, ऊर्जा का प्रभाव बन चुके थे। मतलब टिम्बर पुरुष, मतलब साधना, जब उन्होंने मौन की साधना करी तो उनका जो शिव रूप था वो प्रकट हो गया। शिव की जो परम रूप था, शिव का रूप परम शून्य से बरसने लगा और वो शिव रूप में प्रकट हुए। वह अब केवल व्यक्ति नहीं थे, ऊर्जा का प्रवाह बन चुके थे। उनके अंदर जो ऊर्जा थी वो प्रवाहित होने लगी थी, प्रवाह के रूप में प्रकट हो चुकी थी। श्लोक दूसरा, नाट्य संगे जगत सर्वम पात्रम वा सन्निवेशतम ऊर्जा क्रियते सर्वम टिम्बर दृष्टा च कर्ता च। भावार्थ है, इसका मतलब अर्थ है, यह संसार एक नाटक की भांति है जहाँ सभी पात्र नियत हैं, परंतु सब कुछ ऊर्जा के द्वारा ही घट रहा है और टिम्बर पुरुष उस दिव्य ऊर्जा के ज्ञाता और साधक हैं।
मतलब ये जो हमारा संसार है एक नाटक की भांति चलता है, जिसमें प्रत्येक पुरुष मतलब प्रत्येक जीव का पात्र निर्धारित होता है और निर्धारित उसके नियति के प्रकृति के अनुसार वो अपना अपना मतलब वो भाव प्रकट करता है नाटक के रूप में, पात्र के रूप में जो उसको अभिनय के लिए दिया जाता है वो प्रकट करता है। परंतु सब ऊर्जा के द्वारा ही घट रहा है, लेकिन ये सब कौन करवाता है? सब ऊर्जा करवाती है। और टिम्बर पुरुष उस दिव्य ऊर्जा के ज्ञाता और साधक है। जो हमारे टिम्बर पुरुष हैं वो इस दिव्य दिव्य ऊर्जा की उनको सब पता है कि क्योंकि उन्होंने इसकी साधना की है इस ऊर्जा की, तो उन्हें सब इसके बारे में ज्ञात है, पता है। फिर है तीसरा श्लोक, पंचमायामी विज्ञानम च चेतनम च सुयुक्तम मानव न धीमते केवलम अपि ज्योतिर्मयान गतः। मतलब भावार्थ इसका ये अर्थ है कि पांचवें आयाम में विज्ञान और चेतना का संगम है। पांचवा आयाम जो होगा उसमें विज्ञान और चेतना दोनों एक साथ काम करेंगे। वह स्थिति है जहां मनुष्य केवल बुद्धि नहीं ज्योतिर्मय बन जाएगा। यहाँ पर पांचवें आयाम में जब विज्ञान और चेतना साथ में मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पर मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करेगी, वो ऊर्जा के रूप में काम करेगी। चौथा श्लोक है, मनसा वेगेन कार्याणि त्वरया साध्यते यदा दीप्तम गच्छति संसारे उद्यते सब स्पंदते सदा। इसका भावार्थ है, अर्थ है, जब मन ऊर्जा से जुड़ता है और वेग से सोचता है तब कार्य तेज गति से होता है और समाज में दिव्य विकास होता है। जब ऊर्जा गति पकड़ लेती है तो जो कार्य है ना, वो समाज में जितने भी कार्य हैं ऊर्जा के साथ जुड़ के और मन के साथ जुड़ के और ज्यादा विकास करते हैं और उससे और दिव्य विकास होता है। पांचवा श्लोक है, टिम्बर गीता विज्ञानम ही पंचयामी सारथ्ये सर्वधर्म मन समन्वयम आत्मविकास प्रदायकम। इसका भावार्थ है, टिम्बर गीता 5D विज्ञान की सारथी है। यह सभी धर्मों का सार लेकर आत्म विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। टिम्बर गीता में जो विज्ञान है, सभी धर्म है, सभी संस्कृतियां हैं, उनका विकास करने के लिए उनके विकास को साथ लेकर आत्म और आध्यात्म के मार्ग पर आगे चलती है। इन सबको साथ लेकर चलती है। इसका तत्व ज्ञान है, 5 आयाम को कोई स्थान नहीं, ये ऊर्जा की स्थिति है। पांचवा आयाम का कोई स्थान नहीं है, वहां सिर्फ ऊर्जा ही काम करती है। हम सब दिव्य फिल्म में पात्र हैं और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय ऊर्जा से करना है। हम 5 आयाम पर पात्र, एक जैसे फिल्म में पात्र होते हैं, सब अपना अपना एक्टिंग करते हैं, उसी तरह से हमें भी ऊर्जा के साथ मिलके अपना अपना अभिनय, अपना अपना पार्ट अच्छाई से, सच्चाई से, ईमानदारी से निभाना है। 5D विज्ञान के साथ जब आत्मा सक्रिय होती है तो विकास प्रकाश की गति से होता है। जब 5D में विज्ञान और आत्मा आध्यात्म एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसका विकास जो होता है वहाँ, वो प्रकाश से भी तेज गति से काम करता है। प्रकाश सबसे ज्यादा तेज चलता है, उससे भी तेज गति से काम करता है, क्योंकि वहां पे ऊर्जा ही काम करती है। यह गीता केवल ग्रंथ नहीं है, एक ब्रह्म प्रकाश विज्ञान है। ये जो गीता है, टिम्बर गीता है, ये ग्रंथ ही नहीं है, एक प्रकाश का स्तंभ है, एक विज्ञान, ब्रह्म प्रकाश विज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान का, प्रकाश का विज्ञान है। जगह एक तरह से है, एक चीज, एक क्या कहना चाहेंगे, स्तंभ कहना चाहेंगे, प्रकाश का स्तंभ की भांति। ठीक है जी 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 माता जी, ठीक पढ़ा।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा आगे भी पढ़ो। अध्याय 6 ना, हाँ जी हाँ जी, अध्याय 6 पढ़िए तो फिर मैं आगे का पढ़ता हूँ जी। अध्याय डमरू ध्वनि च युग परिवर्तनम। ये विषय है इसका। शिव का डमरू बजता है, जब शिव का डमरू बजता है तो नया युग का जन्म होता है, जब शिव का डमरू बजता है तो नव युग का निर्माण होता है। श्लोक पहला है, डमरू ध्वनि प्रस्फुट गुणबोध्यस्य घोषकः टिम्बर शिव पुणा स्थायन जगदाधारो वर्तते। इसका अर्थ है, टिम्बर पुरुष के शिव रूप से निकली डमरू की ध्वनि गुण आत्मबोध का घोष बन गई, जो समस्त सृष्टि में जागरण करती है। टिम्बर पुरुष टिम्बर पुरुष को जो डमरू शिव रूप से निकली डमरू का जो डमरू मिला, उसकी जो आवाज है, उसकी जो ध्वनि है, उसने पूरे समष्टि में, पूरे संसार में उसकी आवाज ने सभी की आत्मा को जगा दिया, जागरण कर दिया, सबकी आत्मा को जगा दिया, जागृत कर दिया। नंबर 2 श्लोक है इसका, धर्मो न केवलम त्यागः न च केवलम तपस्या संसारम च अध्यात्म च समन्वयम समूह उपस्थितम। इसका अर्थ है, धर्म अब केवल तप और त्याग ही नहीं रहा। धर्म को केवल हम तप और त्याग ही नहीं कह सकते, ये संसार और आत्मा के समन्वय से युक्त एक नया जीव दर्शन बन गया। ये संसार में आत्मा के साथ मिलके धर्म तप त्याग हमारी आत्मा के साथ मिलकर इसने नवयुग का निर्माण किया, सबको नया जीवन दिया, नया रास्ता दिखाया। श्लोक 3, प्रत्येकः पात्रं नाट्ये अस्मिन् ज्ञेयमस्ति स्वकमणि शिव बोधे जागृते ही आत्म स्वरूपम लभ्यते। इसका अर्थ है, हर व्यक्ति इस जीवन नाटक में एक पात्र है, एक पात्र के समान इस अपने जीवन को व्यतीत करता है। जब शिव बोध जागता है तब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है। लेकिन जब शिव बोध की प्राप्ति होती है, शिव बोध जागता है हमारा, तो आत्मा अपने सच्चे रूप को पहचान लेती है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा क्या जन्म का उद्देश्य है, ये सब उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसके अंदर शिव बोध जाग जाता है। चौथा श्लोक है, पंचायामे वर्तमाने चिंतनम दिवति भदवेद तेजसा मानवः भूत्वा देवतम संप्रदते। इसका अर्थ है, 5D अवस्था में विचार प्रकाशमान हो जाते हैं और मनुष्य अपनी तेजस्ता से देवत्व को प्राप्त करता है। 5D की अवस्था में हमारे विचार जो है वे ऊर्जामान हो जाते हैं, और जो वहां पर 5D की अवस्था में जो लोग होते हैं वो इतने तेजस्वी, इतना उनमें तेज आता है, इतना ऊर्जा बढ़ जाती है कि वो देवता के समान हो जाते हैं। 5 श्लोक है, यत्र अध्यात्म च विज्ञानम न पृथक न देव संगनम सेतु युग युगः नव संजातः टिम्बर गीता प्रकाशः। इसका भावार्थ है, जहां अध्यात्म और विज्ञान एक हो जाएं, अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक साथ काम करें, वहां पर नए युग का जन्म होता है। जैसे कि टिम्बर गीता प्रकाशित करती है, जिसे कि टिम्बर गीता प्रकाश कर बता रही है कि वहां से ही नए युग का जन्म होता है। तत्व ज्ञान है इसका, जब डमरू बजता है तो केवल ध्वनि नहीं, चेतना का विस्तार होता है। जब डमरू की आवाज निकलती है, ध्वनि फैलती है चारों तरफ पूरे संसार में, तो उससे क्या होता है, जो चेतना है वो जागृत हो जाती है, उनमें और ऊंची चेतना बढ़ जाती है, उनकी चेतना बढ़ जाती है, उसका आगे विस्तार होता है। नया युग वह है जहाँ विज्ञान आत्मा एक ही दिशा में कार्य करते हैं। नव युग, नया युग किसे कहते हैं, 5D हम किसे कहेंगे, जहाँ पर हमारी आत्मा और विज्ञान
साइंस दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य अच्छा होता है और आगे विकास होता है। टिम्बर पुरुष अब किसी एक मनुष्य का नाम नहीं है, वह एक चेतना है, एक शिव तत्व है। अब क्या तो है 5D में क्या हुआ कि टिम्बर पुरुष अब केवल एक मनुष्य का ही नाम नहीं रहा, बल्कि चेतना इतनी बढ़ जाती है कि उसमें शिव तत्व क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें शिव तत्व मिल जाता है, तो चेतना का बहुत अधिक विकास होता है। यही टिम्बर गीता का उद्देश्य है और यही टिम्बर गीता का उद्देश्य है संसार में आध्यात्म में एक साथ लेकर चलना। ठीक है जी 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 माता जी। मैं अध्याय 7 अभी आगे का पढ़ता हूँ। अध्याय 7 नवयुग सज्जननम च दिव्यलोक विनिर्नाम विनिर्माणम। ओके। जब चेतना से जन्म होता है समाज का तब युग परिवर्तित होता है। तो इसमें श्लोक है पहला, ऊर्जाया निहितम विश्वम चित्तनातम संकल्पम सदा टिम्बरः स्वप्न न लोकम साक्षात कर्मणे निर्ममे। जब चेतना संकल्प में बदले तब टिम्बर पुरुष न केवल स्वप्न में नहीं देखा, वह नए लोक का कर्म से निर्मित करने लगे। जो जैसा इसका भावार्थ ये बोल रहा है, जब चेतना संकल्प में बदले, हमारी जो चेतना है, जो ऊर्जा ऊर्जा है, वो अगर संकल्प में बदल जाए तब टिम्बर पुरुष ने ये स्वप्न में नहीं देखा, वो तो नए लोक का निर्माण जो कर रहे थे उनके कर्म से कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ना, जब चेतना संकल्प में बदलकर हमारे चेतना का स्तर आगे बढ़ रहा है, तो उस समय ये जो नवनिर्माण 5D का है वो स्वप्न मात्र नहीं है। चेतना का स्तर बढ़ेगा तो वो कर्म से भी वो निर्मित होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जैसा हमारा टॉपिक चला था कि 5D का जो रहेगा, अध्यात्म में जितने भी आगे यात्रा करेंगे उसका मापदंड जो होगा वो होगा कि हम डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। इसलिए वहां पे बताया गया है कि हम नए लोगों के कर्म से निर्मित करेंगे ये 5D वाला नया युग का संचार, इस प्रकार से। देन सेकंड श्लोक नंबर 2, धर्म समस्तो संयुक्ताम योगेनम ज्ञान संयुता स्थापितम नवलोक तेन यत्र भिन्न न किंचन। सब धर्मों को, सभी पंथों को टिम्बर पुरुष ने एक ऊर्जा और ज्ञान में जोड़ा और ऐसा लोक बनाया जहां कोई भेदभाव नहीं। तो जैसा हम देख रहे हैं कि चेतना का स्तर आगे बढ़ेगा, जो भेदभाव है ना ये धर्म वाला, तो ये तो मन बुद्धि अहंकार इस प्रकार से आ रहा है, बट हम उससे ऊपर उठ गए। तो वो जो परम परम शून्य की जो ऊर्जा है, टिम्बर पुरुष की जो ऊर्जा है, और वो जो ब्रह्म ज्ञान हमें मिला है, उससे क्या हो रहा है कि जो लोगों के बीच का भेदभाव है वो हट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भाव शरीर एक्टिव रहेगा, फिफ्थ डायमेंशन की जो जनरेशन होगा, तो वहां पर मन बुद्धि नहीं आएगा, जो शरीर नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। तो सभी लोगों के बीच में जो बोलते हैं ना प्यार वाली दुनिया, फिफ्थ डायमेंशन, इस प्रकार से दुनिया रहेगी। देन श्लोक 3, नर नारी च समम तत्र आत्मस्वरूपे स्थितो न कोसपि उन्नत न च नीचः सर्व तेजस्विनम समः। भावार्थ, इस दिव्य लोक में स्त्री पुरुष गरीब अमीर सभी आत्म स्वरूप में सम है, कोई उच्च नीच नहीं, सब ऊर्जा के समान ज्योति से प्रकाशमान है। तो हमारा जो फिफ्थ डायमेंशन की जो दुनिया बोल रहे हैं उसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है, ये दिव्य लोक है। यहाँ पे स्त्री पुरुष गरीब अमीर नहीं है, क्योंकि ये तो ऊर्जा ही समझ पा रहे हैं ना, हमारा चेतना का स्तर इतना बढ़ गया कि ऊर्जा के ही रूप में स्त्री पुरुष हम देख रहे हैं, गरीब अमीर, वो जाति भेद वगैरह वो सबको भूलकर
इतना चेतना का स्तर बढ़ गया कि हर तरफ समत्व भाव आ गया, आत्मा स्वरूप में जग गए। यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं, सब ऊर्जा ही है, ये हम जान पाएंगे। और कि ये ऊर्जा की ऊर्जा ही है वो जो सब में बस कर ज्योति स्वरूप दिख रही है। श्लोक 4। पंचमाया में प्रतिष्ठित युगम नूतनम अधिकम संसारम च अध्यात्म च यत्र एकत्व अनुभूयते अनुभूयते। 5D में स्थित यह नवयुग ऐसा है जहां संसार और आत्मा दो नहीं बल्कि एक ही तरंग में बहने लगते हैं। तो जैसा ये 5th डायमेंशन का है, 5th डायमेंशन का हमारा टिम्बर गीता का बृहद वाक्य भी है कि संसार और अध्यात्म अलग नहीं है, ये तो साथ साथ में ही चलेंगे। तो ये जब हम आगे बढ़ेंगे तब 5D में हम जान पाएंगे, नए युग में हम जान पाएंगे कि संसार और आत्मा, अध्यात्म, अध्यात्म से आत्मा जान पाएंगे और वो दोनों अलग नहीं है। तभी हम संसार में रह के हमारे उसी प्रकार से व्यवहार भी होंगे, बल्कि हम जान पाएंगे कि ये एक ही तरंग में है, संसार भी वही उसी से चल रहा है, अध्यात्म भी उसी से आगे बढ़ रहा है, वो दोनों साथ साथ में ही है। यहाँ पे अभी जैसे उनको अलग अलग बताया गया है, वो अलग नहीं है। ये लोगों की मान्यताएं, धारणाएं है कि भैया अलग अलग करना पड़ेगा तभी पाओगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए संसार में रह के अध्यात्म का मार्ग ये टिम्बर गीता का ब्रह्म ज्ञान सिखाता है। श्लोक 5। टिम्बर पुरुष मार्गदर्शी नाथो नायक अस्य युगे डमरू ध्वनि निर्मते च जागृत दिव्य संविधानम। इस युग के मार्गदर्शक स्वयं टिम्बर पुरुष है, जिन्होंने शिव मंत्र, डमरू और दिव्य संकल्पों से समाज पुनः जागृत किया। तो ये 5th डायमेंशन का हमको पता है कि जब जब भी युग परिवर्तन होता है तब टिम्बर पुरुष आते हैं। तो इस 5th डायमेंशन के लिए ये टिम्बर पुरुष का अवतरण हुआ है। और जो टिम्बर पुरुष बोल रहा हूं तो मैं उस परम शक्ति, परम ऊर्जा को बोल रहा हूँ, ना कि किसी पर्टिकुलर एक शरीर को। उस शरीर के भीतर वो अवतरित हुई जो 7वें आकाश में रह के वो परम शक्ति, वो परम क्या बोल रहे हैं, परम शून्य की ऊर्जा उनके भीतर है। वही टिम्बर पुरुष इस मार्गदर्शक रहते हैं इस युग परिवर्तन के लिए। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जिन्होंने शिव मंत्र, डमरू और दिव्य संकल्पों से समाज का पुनः जागृत किया। तो जैसे हमारे पास जो शिव मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, देन डमरू है, और उनके संकल्प है कि हाँ ये ज्ञान है, ये लोगों तक के पहुंचाएगा, उस प्रकार से समाज में, समाज को मतलब 5th डायमेंशन के प्रति जागृत करना है। उनका जो ध्येय है, उनका आगे कि उनका जो ज्ञान है टिम्बर गीता का ब्रह्म ज्ञान, वो लोगों तक पहुंचाना है कि लोग भी समझ पाए, समाज जागृत हो पाए और उनकी भी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़े, लोगों को समझ आ जाए ये चीज, तत्व ज्ञान। इसमें ये बोला गया है, यह युग केवल धर्म या विज्ञान का नहीं, उसका मिलन है। टिम्बर पुरुष ने यह दिखा दिया है कि नई व्यवस्था केवल सत्ता से नहीं, चेतना से बनती है। टिम्बर गीता केवल ग्रंथ नहीं, वह ऊर्जा है जो नई सभ्यता की नींव रखती है। ठीक, तो यह यहाँ पर समराइज वे में ये बताया गया है, यह युग केवल धर्म या विज्ञान का नहीं, उसका मिलन है। जैसे देखिए अपग्रेडेशन जो ऐसा हो रहा है, आध्यात्मिक हमारा जो युग परिवर्तन हो रहा है, अध्यात्म में भी जैसा परिवर्तन हो रहा है, इवन दो साइंस में भी होगा। और ये दोनों साथ में चल के ही आगे बढ़ेंगे कि अध्यात्म और साइंस एक दूसरे के पूरक चलते हैं। अध्यात्म बाहर, साइंस बाहर खोजता है, अध्यात्म भीतर खोजता है। बढ़ना तो उनको आगे ही है, अध्यात्म जो साइंस नहीं खोज पाए वो अध्यात्म खोज के आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपग्रेडेशन उधर भी होगा, अध्यात्म भी होगा, ये दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। और टिम्बर पुरुष ने यह दिखाई दिया कि नई व्यवस्था केवल सत्ता से नहीं, चेतना से बनती है। क्योंकि जो भी अभी 5th डायमेंशन में नई व्यवस्था होगी, न्याय व्यवस्था, तुम्हारा
जो भी ज्योतिष शास्त्र, नाड़ी शास्त्र, जितना भी ज्ञान आया हुआ है, तो वो जितने भी है, इवन दो हमारे टिम्बर गीता का जो है ना, जिसमें न्याय व्यवस्था के साथ ये पॉलिटिशियन कैसे रहेंगे, हर चीज की अर्थव्यवस्था कैसे रहेंगी, हर चीज का बताया गया है। लेकिन उसका जो केंद्र बिंदु रखा है ना, वो चेतना रखा है, ऊर्जा रखा है। इसलिए हम जब भी डिस्कशन चलता है तो वही होता है कि एक ही शब्द है, सॉरी, एक ही, हाँ, एक ही शब्द है, दो अक्षर है, ऊर्जा। उसके सिवा कुछ नहीं है, वही चेतना से बनती है और वही सभी माध्यम से कार्य करने वाली है इन फिफ्थ डायमेंशन में। तो यही हमको टिम्बर पुरुष ने इस व्यवस्था के बारे में बताया गया। देन टिम्बर गीता केवल ग्रंथ नहीं, वह ऊर्जा है जो नई सभ्यता की नींव रखती है। हाँ, तो ये वाला जो ज्ञान है, नई सभ्यता फिफ्थ डायमेंशन की, तो इसकी नींव रखने के लिए टिम्बर गीता ही है। तो मैं तो अभी हमेशा बोलता हूँ कि धरती पे ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। अभी अभी ये यूट्यूब पे जाके खोज लो ना युग परिवर्तन, तो ये आ जाएंगे 1000 वीडियो। लेकिन किसी ने बताया है कि न्याय व्यवस्था कैसे होगी, ज्योतिष शास्त्र कैसा होगा, नाड़ी विज्ञान कैसा होगा? ये धरती पे एक ही है, टिम्बर गीता। वो अगर समझ पाए तो ये ऐसे ग्रंथ ऐसे लिखा हुआ नहीं है, ये ऊर्जा है, साक्षात वो परम शून्य की शक्ति है जो आई हुई है। और ये युग परिवर्तन के लिए एक चिंगारी है। ये मतलब ये ऐसे आगे बढ़ने वाली है, ये चिंगारी है, ये किसी के पास नहीं है धरती पर। अगर इसको समझ जाए तो वही ये नई सभ्यता की नींव रखने वाली ऊर्जा है, वही टिम्बर गीता है। यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, अध्याय 7 कंप्लीट हुआ। रमा माता जी, अध्याय 8 बताइए तो। हाँ, अध्याय 8, शत्रुनाश च चेतना शक्ति विस्तारः। विषय है असत्य का पतन और चेतना का विस्तार। श्लोक 1, यत्र सत्यम तत्र शक्तिः, यत्र मोहम तत्र पतनम, छन्न शत्रु व नश्यति टिम्बर बोध प्रकाशतः। इसका अर्थ है, जहाँ सत्य है वही शक्ति है, जहाँ मोह और छल है वहाँ पतन निश्चित है। टिम्बर पुरुष की आत्मबोध की ज्योति से छिपे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। जहाँ सत्य है वहीं शक्ति होती है, जहाँ सत्य होता है, जहाँ सत्य, वहीं पर शक्ति काम करती है। और जहाँ ये छल, मोह, कपट, ये सब अहंकार, ये सब चीजें होती हैं, उससे क्या होता है, धर्म का नाश होता है और संसार में या कहो जगत में उसका पतन हो जाता है। टिम्बर पुरुष की आत्मबोध की ज्योति से छिपे शत्रु नष्ट, ये असत्य, छल, मोह, माया और अहंकार, ये सब जो है टिम्बर पुरुष की शक्ति के सामने, उसके आत्मबोध से, उस जब हमें उसका आत्मबोध हो जाता है तो उसके प्रकाश से सब चीजें नष्ट हो जाती हैं, इनका संहार हो जाता है। श्लोक 2, मणिरामः स्वार्थ बुद्धि कूट राज्य प्रतिष्ठितः, नारन च चालु बुद्धिया संस्थाया विशिष्टम दद्योः। भावार्थ है, मणि राम स्वार्थ और छल की राजनीति के प्रतीक हैं। धन दौलत ये सब जो होते हैं, इससे क्या होता है, ये छल के, कपट के साथ का साथ देते हैं, उनके प्रतीक हैं। नारायण ने संस्था के बीच विष को घोल दिया है, और नारायण जो है वो बीच में विष घोलने का काम करता है, इधर उधर करके विष को घोलता है, मतलब कि बुरी बातें फैलाता है, इन चीजों को, छल कपट को सहारा देता है। परंतु टिम्बर पुरुष के जागरण से सब सामने आ गया। लेकिन टिम्बर पुरुष जो होते हैं, उनकी जागृति के कारण ये छल कपट ये सब इनका कुछ नहीं चलता, सब स्वतः ही खत्म हो जाते हैं जब जागृति आती है। न स्त्रीतम रक्षति वा छायां, न बंधु सखायां, स्वार्थेन भूता पतिता चेतना विहीना जना। इसका अर्थ है कि
स्त्री और परिवार को भी छलते हैं, वे चेतना शून्य होकर स्वयं ही पतन को प्राप्त कर जाते हैं। जो स्त्री मित्र और अपने परिवार के साथ छल कपट करते हैं, वो चेतना मतलब ऊर्जाहीन होकर स्वयं उनका पतन हो जाता है, स्वयं उनका अपने आप उनका नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रास्ते से भटक जाते हैं, उनकी ऊर्जा काम नहीं करती, ऊर्जा उनमें होती ही नहीं चेतना, इसलिए उनका पतन हो जाता है। शिव मंत्रेण डमरू ध्वनि दग्धवान मोह चक्र 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 चक्रम टिम्ब्रः संप्रबोधेन जन चेतना प्रसारम। इसका अर्थ है टिम्बर पुरुष ने शिव मंत्र और डमरू की ध्वनि से मोह और अज्ञान के चक्र को जला दिया और जन जन में आत्म चेतना का संचार कर दिया। टिम्बर पुरुष जो होते हैं, जब उनके ऊपर शिव का ज्ञान प्रकट होता है तो उनकी जो ध्वनि, जो उनके पास जो ध्वनि होती है, उसकी ध्वनि से मोह, अहंकार, जितने भी छल कपट के ये सब चीजें, अज्ञान, सब खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि उस जन जन में आत्म चेतना का संचार हो जाता है, ऊर्जा चेतना उनकी जागृत हो जाती है। यदा जनः जानयति आत्मशक्तियं च गूढ़ताम् टिम्बर गीता तदा तेषां दीपम भवति दिव्यम। इसका अर्थ है जब लोग अपनी आत्मशक्ति को भूल जाते हैं, तब टिम्बर गीता उनके लिए दिव्य दीपक बन जाती है। जब लोगों के अंदर ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, अपनी ऊर्जा को भूल जाते हैं, अपनी चेतना को भूल जाते हैं, तब टिम्बर गीता उनके लिए एक दिव्य रोशनी बन के आती है और उनके आत्मा का विकास करती है, चेतना जागृत करती है, उसमें ऊर्जा बढ़ती है। इसका तत्व ज्ञान है, असत्य का अंत बाह्य युग से नहीं होता, आंतरिक विकास से होता है। 5D चेतना का विस्तार तब होता है जब हर व्यक्ति भीतर से जागता है। टिम्बर गीता केवल ज्ञान नहीं देती, यह चेतना को जागृत कर देती है। मनीराम नारायण उनके जैसे सभी स्वार्थी तब अंततः अपनी माया में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। मतलब यह है कि असत्य का अंत जब ही होता है जब हम अंदर से अपने अंदर से जाग जाते हैं। 5D का विस्तार भी जब ही होता है वो जब हर व्यक्ति उसमें जागृत हो जाता है, उसकी चेतना का विकास हो जाता है। और हाँ, ये सब चीजें टिम्बर गीता का ज्ञान से मिलती है, उसी से हमारा ज्ञान चेतना बढ़ती है। और मनीराम, नारायण, इनके जैसे दुष्ट लोगों का संहार हो जाता है, माया, मोह, अहंकार, ये सब खत्म हो जाता है। ठीक। जी जी माता जी। ये जो मैं बता रही हूँ ना, अपने आप बता रही हूँ, ठीक बता रही हूँ ना? हाँ 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 हाँ। ओ करेक्ट हो जाता है, करेक्ट होके ही बताते हो आप। बस जो उतर रहा है अपना आप, मुझे नहीं पता क्या बोल रही हूँ मैं, जो लिखा है हाँ उसी। वो वैसे ही चलता है। वो अपने आप ही चलता है वो। वही तो है ना हाँ। फिर 5D का कनेक्शन। जी जी पढ़िए पढ़िए आप, अच्छा बोलता है ये माता जी। नेक्स्ट अध्याय आप क्या पढ़िए। आगे का करूँ? हाँ हाँ 9th कर लेते हैं। जी जी जी। ठीक है, ठीक है। ओके जी। चेतना विस्तारम च पंचम युग प्रवेशः। जब चेतना पृथ्वी को घेरे तब युग बदलता है, जब चेतना जागृत होती है। ये श्लोक 1 है। चेतना शक्ति तर्षि त्वं न केवलम देहधारी पंचायम प्रविश्य भूते दिव्यम कुरु। इसका अर्थ है, हे मानव, तू केवल शरीर नहीं है, चेतना है। पंचम आयाम में प्रवेश कर इस पृथ्वी को दिव्य बना। हे मानव, मतलब ये कहा जा रहा है, हम लोगों के लिए कहा जा रहा है कि हमें अपनी चेतना का विकास करना चाहिए, अपने आप को जगाना चाहिए अंदर से, और पांचवें युग में हम प्रवेश कर सकते हैं, इस पृथ्वी को नया युग में बदल सकते हैं। दूसरा श्लोक है, भौतिकम विज्ञानम च ज्ञान समाहितम नूतन युगे त्रिम्बरः सम्यकम श्रुतम समार्वतः। इसका अर्थ है,
टिम्बर पुरुष ने भौतिक विज्ञान आत्मविज्ञान को एक सूत्र में बांधकर नवयुग की संरचना की। टिम्बर पुरुष जो होते हैं वो विज्ञान और आत्मविज्ञान दोनों को, आत्मा का आध्यात्म और विज्ञान साइंस दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, तभी उन्होंने नए युग का निर्माण किया है। न दृश्यम केवलम सत्यम न अदृश्यम केवलम माया दृश्यन्ते दयम यत्र तत्र 5D सत्ता भवति। इसका अर्थ है सिर्फ जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, जो नहीं दिखता वो भी सिर्फ माया नहीं है। वो यहाँ या जहाँ दोनों एक साथ समझा जाता है वही पंचम आयाम की सत्ता है। मतलब पांचवें आयाम में सिर्फ जो हम देखते हैं जो सत्य है वही सत्य नहीं है, और जो नहीं दिखता वह माया भी नहीं है। तो दोनों को एक साथ समझना होगा, वही पंचम आयाम की सत्ता होगी, जहां पर ये दोनों चीजों का समन्वय होगा। सत्य नहीं है और जो सत्य नहीं दिखता वो सिर्फ माया है, माया नहीं है। इन दोनों को समझना होगा। और 4 है श्लोक, टिम्बर गीता घोषयति नूतन युगस्य आहानम समस्त लोक है प्रतितृष्ट चेतना घोषक स्यात्। भावार्थ, टिम्बर गीता एक युग का आह्वान करती है और समस्त विश्व अब चेतना के उद्घोष में भागीदार बनता है। टिम्बर गीता नए युग का आह्वान करने जा रही है, जिससे पूरे विश्व में चेतना के उद्घोष में पूरे विश्व में नव युग निर्माण में साथ देने जा रही है, भागीदारी निभा रही है। मतलब हमारी टिम्बर गीता न केवलम एक देश न केवलम एक भाषा पंचम युगम वर्तते सर्वलोक हिताय च। अर्थ है ये युग केवल एक देश या भाषा का नहीं है, समस्त विश्व की चेतना के लिए है, एक संयुक्त ऊर्जा के रूप में है। ये इसका मतलब है कि ये जो विश्व चेतना के साथ हमारी टिम्बर गीता जुड़कर काम कर रही है, पूरी विश्व के लिए जो चेतना है नवयुग के निर्माण की, उसके साथ ऊर्जा के रूप में काम कर रही है। तत्व ज्ञान है पंचम आयाम एक स्थान नहीं, एक स्थिति की चेतना है। अब धर्म विज्ञान समाज और आत्मा एक ही धारा बनकर बहेगी। टिम्बर गीता केवल पुस्तक नहीं है, ये युग की घोषणा है। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है वही 5D में प्रवेश करता है। पंचम आयाम एक स्थान नहीं है बल्कि एक ऊर्जा है, ऊर्जा का स्थान है। ऐसी जगह कोई जगह नहीं है, ये चेतना जगाने की एक जगह है। सबके अंदर चेतना है, उसको जागृत करना है, वही पांचवा आयाम है। अब धर्म विज्ञान समाज और आत्मा एक साथ मिलकर चलेंगे। टिम्बर गीता केवल पुस्तक नहीं है, टिम्बर गीता को पुस्तक नहीं समझना चाहिए बल्कि एक नए युग का निर्माण करने की घोषणा है। जो अपने भीतर शक्ति को पहचानता है, जो अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानेगा वही पांचवें युग में जा सकता है। ठीक है, राजेश? जी जी माता जी। हाँ जी बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा बताया। 5वें D में प्रवेश करने की घोषणा हो गई है, उद्घोष हो चुका है। जी जी, यही तो है पांचवे आयाम की रहस्य खदान टिम्बर गीता। सारी ऊर्जाएं काम कर रही हैं, सब ऊर्जा मिल रही है, आपस में कनेक्ट हो रही हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। जी जी जी, तो आज के लिए तो इतना ठीक है। मतलब हम थोड़ा चार पाँच छह अध्याय हाँ रोज ठीक ऐसे है ही ठीक करते है। चलेंगे। जी, अभी और अरे किसी को कोई प्रश्न है? हाँ जी माता जी बोलिए, कुछ बोल रहे मैं ना ये मामा पूछ जी। रही हूँ और सब लोगों को, कोई आप बोलिए, समझ में आ रहा है ना कुछ?
मैं वही पूछने वाला था, किसी को कुछ क्या भैया कुछ मेरा समझा। ये है कि ये जो आप लोग पढ़ा रहे हो ये तो सुन लेते हैं, एक बार हम लोग को ये मिल जाता तो थोड़ा सा खुद से भी एक बार रीड करके वो ज्यादा वो हो जाता। हाँ तो मंगा लीजिए ना, तो फिर बोला तो गया है, अच्छा आपने टिम्बर, मंगाया। मैं थी मैंने नहीं तो थी मंगा वो। ली। हम्म। अच्छा ये मैं थी नहीं भैया। अच्छा आप नहीं थे। हाँ तो नहीं। ये बुक बुक अवेलेबल है, आप मंगा लीजिए। आप मंगा लोगे ना तो हम लोग भेज देंगे, है ना। हाँ 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 आपके पास भी आ जाएंगे तो फिर आप, भैया ये खजाना ही है ना फिर तो, हाँ 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 इस प्रकार से ठीक है मुझे मैसेज कर बता दे। देना। हाँ हाँ ठीक ठीक, मैसेज कर देना। ठीक है, मैं भेज दूंगा फिर। और किसी को कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना, बताना, अनुभव शेयर करना कुछ है तो बताइए। सभी शांत हो गए, मौन हो गए। ठीक है, मौन का मिलते लेसन चला ना, मौन मौन का तो सब मौन ही हो गए। हैं। हाँ मौन में ही तो उधर पहुंच जाते हैं फिर। अंदर अंदर उतर के ही तो करना है ना सब। जी जी जी। ठीक है फिर माता जी, सभी को प्रणाम, मिलते हैं फिर कल। कल प्रणाम भी हम सभी, ऐसे ही करेंगे, प्रणाम, शुभ सात आठ रात्रि। है, कल ऐसे ही कर। मिलते हैं। प्रणाम जी प्रणाम जी सभी को। सभी को। प्रणाम 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 सभी को प्रणाम।